जय माता दी। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो गणित में प्रतिशत क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। तो प्रतिशत की डेफिनेशन होती है यानी कि गणित में प्रतिशत किसी भिन्न को व्यक्त करने का तरीका है। यानी कि अगर कोई भिन्न है तो उसको व्यक्त करने का प्रतिशत तरीका होता है। यानी प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा। यानी कि अगर हम लिखें परसेंटेज इक्वल होता है 1/100। ठीक है, यानी कि 100 में 100 में 1। ठीक है ना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। जैसे मान के चलिए किसी परीक्षा का पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक आप परीक्षा का प्रश्न पत्र का पूर्णांक है 50 और प्राप्त अंक हैं मान के चलिए 48, है ना, या 45 मान लीजिए। ठीक है ना। तो अब हमें ये पता करना है कि जो छात्र ने है उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो प्रतिशत अंक अगर हमको निकालने हैं यानी कि इसको हम व्यक्त करेंगे प्रतिशत अंक में, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 45/50। अब मैंने क्या होता है कि जब हमें यानी कि प्रतिशत करना होता है तो हर हमारा 100 हो जाना चाहिए। तो हर को 100 बनाएंगे तो 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2 का नीचे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 45 दूनी 90 और ये हो जाएगा 100 यानी कि 90%। ठीक है। तो ये मतलब होता है यानी कि जब किसी भी आप भिन्न का हर 100 हो जाता है तो ऊपर वाली संख्या अपने आप प्रतिशत हो जाती है ना। तो गणित में प्रतिशत किसी भी भिन्न को व्यक्त करने का एक तरीका है और प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा है। तो ये हमने एग्जाम्पल देके बताया कि मान के लिए कि कोई प्रश्न है यानी कोई प्रश्न पत्र है तो उसका पूर्णांक 50 है और उसमें अंक आए 45, तो उसका प्रतिशत क्या बनेगा 45/50, है ना। और उसका हर हमें 100 करना है तो 100 करने के लिए 2 का ऊपर गुणा कर दिया 2 का नीचे, तो 90/100 बना। तो इसका 90% यानी उस छात्र ने 90% अंक प्राप्त किए। अब जैसे देखिए अगर हमें किसी भिन्न की परसेंटेज दर बनानी है, यानी कि ऐसे अगर हम कहें इस तरीके से कि मान के चलिए कि कोई भिन्न आपको दी है, भिन्न x/y। ठीक है, x/y है तो इसका यानी कि प्रतिशत दर, यानी कि अगर इसको हम प्रतिशत दर में बदलेंगे तो x/y और इसमें 100% का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। अब मान के चलिए कि किसी संख्या का x% आपको ज्ञात करना है ना। किसी संख्या का x% निकालना है तो किसी संख्या का x% क्या होगा, किसी संख्या का x%, x मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। तो x% निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो जो संख्या है वो संख्या इंटू x/100, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना। ये चीज़ आप निकाल सकते हैं। अब मान के चलिए अगर ये है कि कोई संख्या है n, उसका x% y है। ठीक है ना। तो वो संख्या क्या होगी, तो ऐसे इसको भी समझ लीजिए कैसे करेंगे कि यदि किसी संख्या n का x% y है, ये
नहीं सॉरी, ऐसा सीधे लिख रहे हैं, किसी संख्या n का x% y है, ठीक है, x%y है, तब संख्या n बराबर होगा, तब संख्या n बराबर हो जाएगा y/x इंटू 100, ठीक है ना, ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, अगली बात है कि किसी संख्या हाँ, यदि किसी संख्या n का यदि किसी संख्या n का x% का परिणाम r है, ठीक है, परिणाम क्या है, r है, r है, तब x% बराबर क्या होगा, तब x% बराबर हो जाएगा r यानी परिणाम अपॉन संख्या और इंटू 100, ठीक है। इस तरह से आपको ये बेसिक चीज़ थी। अब इसकी कुछ ट्रिक देखते हैं, ठीक है ना, तो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक्स जैसे नंबर 1 पे है कि यदि x% और y% हैं, एक नंबर का x% और y% मान के चलो x1 और y1 हो, तो उनमें क्या संबंध होता है, ठीक है। यदि एक संख्या n का x% तथा y% क्रमशः x1 और y1 है, ठीक है ना, तो तब उनमें रिलेशन क्या हो जाएगा, उनमें रिलेशन हो जाएगा x1/x बराबर y1/y बराबर n/100, है ना, ये चीज़ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड ट्रिक है, सेकंड ट्रिक है, यदि दो संख्याओं a और b का अंतर तथा उनके प्रतिशत का अंतर दिया हो, तो उनका कुल मान यानी उनका कुल मान क्या बनेगा, तो कुल मान हो जाएगा, कुल मान इक्वल होगा a और b का अंतर, a और b में अंतर अपॉन प्रतिशत में अंतर और इंटू 100, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड ट्रिक आती है कि यदि एक प्रकार का द्रव x%, यानी कि यदि एक प्रकार का द्रव x% दूध, यदि एक प्रकार के द्रव में x% दूध तथा
दूसरे, इसको कैपिटल एक्स कर देते हैं, दूसरे प्रकार के द्रव में y% दूध हो, ठीक है, y% दूध हो। फिर एक कैन का x भाग पहले प्रकार के द्रव से तथा y भाग दूसरे प्रकार के द्रव से भरा जाए तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत, तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत बनेगा, क्या बनेगा, स्मॉल x इंटू कैपिटल X प्लस स्मॉल y इंटू कैपिटल Y अपॉन स्मॉल x प्लस स्मॉल y, ठीक है ना। ये बन जाएगा, यहाँ पे एक कैपिटल Y है, ओके। इसके बाद फोर्थ ट्रिक है कि मान के चलिए जैसे डेली बेसिस पे कोई काम करता है ना, और उसकी डेली बेसिस में वेतन में वृद्धि होती है, ठीक है, और कितने % वृद्धि हुई हमें दिया हो तो उसका हम ओरिजिनल यानी प्रतिदिन का वेतन निकाल सकते हैं। तो प्रतिदिन का वेतन प्रतिदिन का वेतन बराबर कैसे निकलेगा, प्रतिदिन वेतन में वृद्धि, अगर वृद्धि कर रहे हैं, है ना, ओरिजिनल वेतन निकालेंगे, प्रतिशत लग गया, प्रतिदिन वेतन में वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत, यानी जो वृद्धि का परसेंटेज दिया है आपको, वृद्धि प्रतिशत और इंटू 100, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मान के चलिए कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपका वेतन घट रहा हो प्रतिदिन के हिसाब से, तब ओरिजिनल वेतन क्या होगा, तब प्रतिदिन का वेतन क्या होगा, तो प्रतिदिन यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो इंक्रीज वृद्धि हुई है वो दी होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो प्रतिदिन का वेतन, प्रतिदिन का वेतन वैसे करेंगे, प्रतिदिन वेतन में कमी, कितनी जो कमी हो रही होगी, प्रतिदिन वेतन में कमी, यहाँ वेतन ले रहे हैं और भी कोई चीज़ हो सकती है वेतन के यहाँ, और 100 माइनस कमी %, जितने % की कमी हो रही होगी, और इंटू 100, तो ये चीज़ निकल आएगी। अगली ट्रिक है, यदि दो यानी कि यदि दो संख्याएं
यदि दो संख्याएं, ठीक है, तीसरी संख्या से क्रमशः x% और y% अधिक हैं तब पहली संख्या बन जाएगी आपकी 100 + x अपॉन 100 + y इंटू दूसरे का 100%, दूसरी संख्या का 100%, है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगली ट्रिक है कि यानी इसी टाइप का है कि मान के चलो कि यदि दो संख्याएं हैं और वो तीसरी संख्या से क्रमशः x% और y% अधिक हैं तो पहली संख्या ये बनेगी। और इसी में अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या इसी के हिसाब से निकालेंगे, ऊपर वाले के क्या होगी 100 + y अपॉन 100 + x इंटू पहली संख्या का 100%, ठीक है, पहली संख्या का 100%। अच्छा, अब अगली ट्रिक देखिए। अगली ट्रिक क्या है कि यदि दो संख्याएं, ठीक है, तीसरी संख्या से यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः x% और y%, x% और y%, है ना, कम हो तो कम हो, ठीक है, तब पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या बराबर, तब पहली संख्या हो जाएगी 100 - x अपॉन 100 - y इंटू दूसरी संख्या का 100%, ठीक है। और इसी में अगर हम नौवां ट्रिक देखें, यानी इसी के हिसाब से हो कि तीसरी संख्या से x और y% कम हो, तब पहली संख्या अगर आपको निकालनी पड़े, यानी कि पहली संख्या तो निकाल ली, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 100 - y अपॉन 100 - x इंटू पहली संख्या का 100%, ठीक है ना, ये चीज़ हो जाएगी पहली संख्या का 100%। नेक्स्ट है यदि a c का x% और b c का y% हो तो a बराबर क्या होगा
तो ए बराबर हो जाएगा ए बराबर x/y इंटू बी का 100%। और यदि यहीं से हमें b निकालना हो तो b हो जाएगा y/x इंटू ए का 100%, है ना। इस तरीके से ये चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है कि यदि कोई धन है या कोई मान के चलो संपत्ति है, उसको 3 लोगों में बांटना है ना। तो हम ये मान के चलेंगे यदि किसी धन का x% पहले व्यक्ति को तथा शेष धन का y% दूसरे व्यक्ति को और शेष धन का z% तीसरे व्यक्ति को दिया जाता है और अंत में रुपए शेष बचे तो प्रारंभ में धन क्या होगा a इंटू 100 3 लोगों को बांट रहे हैं ना, तो इस बार 3 बार 100 कर देंगे अपॉन 100 माइनस x 100 माइनस y और 100 माइनस z। ये प्रारंभ में धन निकल आएगा। देखो इसी टाइप का एक और था कि प्रारंभ में यदि कोई धन a है और पहले व्यक्ति को x धन दिया जाता है, दूसरे व्यक्ति को शेष धन का y% दिया जाए और तीसरे व्यक्ति को शेष धन का z% दिया जाए, तो अंत में बचा शेष धन हो जाएगा a इंटू 100 माइनस x 100 माइनस y 100 माइनस z अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। नेक्स्ट है कि किसी संख्या में संख्या का x% जोड़ा जाता है, पुनः बढ़ी संख्या का y% जोड़ा जाता है तथा पुनः बढ़ी संख्या का z% जोड़ा जाता है। अब वह संख्या a हो तो प्रारंभ में वह संख्या थी। तो प्रारंभ में वह संख्या हमें बतानी है, यानी कोई संख्या थी है उसमें उसका x% जोड़ दिया, फिर जो संख्या बनी उसमें उसका y% जोड़ दिया, फिर जो संख्या बनी उसमें उसका z% जोड़ दिया और अंत में वो संख्या a हो जाती है। तो प्रारंभ में वो संख्या हमको बतानी है क्या थी। तो प्रारंभ में संख्या थी तो प्रारंभ में संख्या हो जाएगी आपकी
a इंटू 100 और इंटू 100 अपॉन 100 प्लस x 100 प्लस y और 100 प्लस z। तो आज का ये पहला पार्ट है और यहीं तक रहेगा। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो सभी लोग इसको ध्यान से देखें और जो भी डाउट बनता हो या जो चीज़ समझ में नहीं हो तो उसको कमेंट्स में कहें। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।